Now students, we will do the EVS worksheet for final term PT2. सबसे पहले बच्चों है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द टू टाइप्स ऑफ रूफ्स। दो टाइप्स की रूफ कौन कौन सी होती है बच्चों? फ्लैट रूफ्स एंड स्लोपिंग रूफ्स। व्हाट आर द पक्का हाउसेज मेड अप ऑफ? पक्के हाउसेज किससे बनाए जाते हैं? पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट एंड आयरन रॉड्स, है ना, वुड, ऑफ कोर्स वुड भी यूज़ की जाती है। व्हाट डज एयर कंटेन्स? एयर में क्या क्या होता है? एयर कंटेन डस्ट, वाटर वेपोर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। राइट द टू यूजेस ऑफ विंड। विंड का क्या यूजेस होता है हमारी लाइफ में? फर्स्ट यूज़ कह सकते हैं हम जैसे फॉर ड्राइंग द क्लॉथ्स एंड फॉर फ्लाइंग द काइट्स। व्हाट इज एयर? एयर क्या होती है? एयर इज अ इनविजिबल सब्सटेंस, इट सराउंड्स अस ऑल। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। वी कैन सी एयर। हम हवा को देख सकते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? कैन वी सी द एयर? नो, वी कैन नॉट सी एयर, सो यहाँ पे फॉल्स आएगा। बर्निंग ऑब्जेक्ट इमिट स्मोक इन द एयर। जलती हुई चीज़ें जो हैं हवा में धुआं छोड़ती हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। जलने से धुआं निकलता है। कारवा इज मेड अप ऑफ क्लॉथ्स। कारवा कपड़े से बनता है। नो, इट्स नॉट ट्रू बिकॉज कारवा इज मेड अप ऑफ, कारवा इज द पोर्टेबल हाउस ऑन व्हील्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे फॉल्स करेंगे। टेंट हाउस इज मेड इज अ मोबाइल हाउस। टेंट हाउस मोबाइल हाउस है, ये चलता फिरता घर नहीं है। इसको हम पोर्ट कर सकते हैं बट ये खुद नहीं चलता है, तो टेंट ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देन टिक द करेक्ट आंसर्स। अ हाउस गिव अस एयर, फूड या प्रोटेक्शन। घर से हमें क्या मिलती है? एयर, फूड या प्रोटेक्शन? राइट आंसर इज प्रोटेक्शन। विच वन इज परमानेंट हाउस? टेंट, इग्लू या बंगलो? तो क्या है परमानेंट हाउस? बंगलो, क्योंकि ये सीमेंट ब्रिक्स से बनता है। वॉट इज कॉल्ड अ हाउस मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स? जो आइस ब्लॉक से घर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्लू, कारवा या हाउस बोट? क्या बोलते हैं? आइस ब्लॉक से बने घर को हम इग्लू बोलते हैं। वाटर वेपोर इज अ फॉर्म ऑफ गैस, एयर या डस्ट? राइट आंसर इज गैस। एयर इज बट इट सराउंड्स अस ऑल। एयर कैसी है? विजिबल, इनविजिबल या बोथ? तो राइट आंसर इज इनविजिबल। हवा अदृश्य लेकिन ये हमारे चारों ओर होती है। देन मैचिंग। सॉफ्ट ब्लोइंग विंड को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज नोन एज स्टॉर्म। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। प्लेन एरियाज में फ्लैट रूफ्स होते हैं एंड हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। देन राइट डेफिनेशन। कारवा। अ कारवा इज अ पोर्टेबल हाउस ऑन व्हील्स। कारवा एक चलता फिरता घर होता है जिसमें पहिए होते हैं या पहियों पर वो चलता फिरता है। देन इग्लू। अ हाउस मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स इज नोन एज एन इग्लू। इग्लू क्या होता है? बर्फ से बना हुआ घर। वाटर वेपर। वाटर वेपर इज अ गैस फॉर्म, is a form gas present in the air. Water vapor is a form of gas, यहाँ पे ऑफ आएगा, present in the air. Then दो शॉर्ट नोट्स हैं, टाइप्स ऑफ रूप्स एंड डस्ट। तो पहला जो दो शॉर्ट नोट आपकी एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो ये हैं टाइप्स ऑफ रूफ। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ roofs in houses, फ्लैट रूफ्स एंड स्लोपिंग रूफ्स। घरों में अधिकतर दो तरह की, मुख्यतः दो तरह की छतें पाई जाती हैं, फ्लैट रूफ्स एंड स्लोपिंग रूफ्स। हाउस इन प्लेन एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स। जो घर प्लेन एरियाज में होते हैं उनमें फ्लैट रूफ्स होती हैं।
जबकि जो और हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स, और जो घर हिली एरियाज में होते हैं वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। बच्चों फ्लैट का मतलब होता है समतल सीधी, और स्लोपिंग का मतलब होता है ढलावदार, ठीक है, जो एक टिल्ट होती है, लाइक ये जैसे फ्लैट रूफ ये हो गई आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, और इस तरीके से तिरछी होती हैं उनको हम बोलते हैं स्लोपिंग रूफ। अब आता है बच्चों डस्ट। वी कैन नॉट सी डस्ट इन द एयर। हम धूल को हवा में नहीं देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, क्योंकि ये हवा में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। व्हेन एयर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट इट बिकम्स डस्टी। जब हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट होती है तो जो हवा है वो बहुत धूल भरी हो जाती है, धूल भरी आंधी होती है ना उस टाइप की। डस्ट मेक्स द एयर डर्टी, और धूल से जो है हवा गंदी होती है। डर्टी एयर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, और जो गंदी हवा होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये वर्कशीट थी EVS की फाइनल टर्म PT2 के लिए। इसको आप कॉपी में करिए और याद करिए। धन्यवाद।